केंद्र की भाजपा सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह संविधान में परिवर्तन की मंशा रखती है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आपातकाल के दौर में संविधान में हुए बदलावों को खत्म करने की वकालत की है। उन्होंने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान से हटाने को लेकर विचार जरूर किया जाना चाहिए। हाल ही संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले ने भी कहा था कि संविधान से इन दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। इसी संदर्भ में शिवराज सिंह से सवाल किया गया था और उन्होंने भी यही राय दोहराई। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि आरएसएस का असली चेहरा फिर सामने आ गया है। वह संविधान नहीं मनुस्मृति चाहता है। वहीं इसे लेकर अलवर में भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद देश की धुरी हैं। वहीं कांग्रेस ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया था। एक बड़ा अशोभनीय बयान सुनने में आ रहा है। आरएसएस के एक महामंत्री है दत्तात्रेय नाम से, ऐसा बयान दिया हुआ है। उन्होंने आपातकाल की बातें भी जिक्र करते हैं और धर्म सामाजिक और धर्म निरपेक्षता को संविधान से हटाने की बात करते हैं। उनको खुद को ज्ञान नहीं है, उसकी मेमोरी वीक है उस नेता की। धर्मनिरपेक्ष और सामाजिकता जो है उसका क्या अर्थ होता है। उन्होंने अपनी मेमोरी को याद करने के लिए कुछ खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए और जब देश के हित के अंदर बोलना चाहिए। सामाजिकता की न्याय की बात करते हैं। अगर सामाजिक समानता का अधिकार जो मिला हुआ है वो सामाजिक समानता से ही मिला हुआ है, न्याय का जो अधिकार है उसी से मिला है। और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता एक वो इशू है जो किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी नागरिक अपना एक धर्म लेकर नहीं चलेगा। पूरा देश धर्म के ऊपर टिका हुआ है। धर्मनिरपेक्षता उसी को बोलते हैं। सब अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं इस देश के अंदर, उसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आरएसएस के और बीजेपी के कुछ नेता उल्टी अच्छी बातें देती हैं। ये 1976 के अंदर जो 42वां संविधान अमेंडमेंट किया था वो सर्वसम्मति से हुआ था और उसी के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष और समानता का अधिकार माना गया था। कल मैं सुन रहा था बयान यहाँ राजस्थान प्रदेश के सीएम साहब के, भजनलाल साहब के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आपातकालीन अब लग रहा है, आपातकालीन अब नहीं लग रहा। अब आपातकालीन लगाने की बात कही, आपातकालीन तो अब लग रहा है। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार जो छीन रहे हो आप, वो अभी हो रहा है। कहीं भी आप कोई भी आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। आपने क्या, सीएम साहब ने एक और वर्ड बोला। अब भी जिस समय देश की बंटवारे की बात कही, हमारे लॉ प्रूफ जब होते हैं तो देश का बंटवारा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं तो बंटवारा नहीं होता। ये बात कहां से आ गई? देश का बंटवारा कांग्रेस का इसमें कहां रोल है? ये तो आजाद भारत से पहले अंग्रेजों की संधि हो चुकी थी। जिन्ना जी जो है उसके अंग्रेजों के पास गिड़गिड़ आए थे, मेरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा। हमने तो उस समय सर कंडीशन रखी थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने कंडीशन रखी थी, देश को हम आजाद चाहते हैं। पहले हमें आजाद करिए, वो बाद में हमारा मसला है हम किस दिशा में कैसे एक यूनिटी में रहेंगे, एक रहेंगे, भटके रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये बातें इनको अच्छी बातें इतने बड़े पद के ऊपर रहने के बाद अच्छा नहीं लगता। ये देश के संविधान की बात करते हैं, देश का संविधान तो तोड़ मरोड़ करके ये कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार आपातकाल लगाने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सीट खतरे में थी। इसी वजह से उन्होंने आपातकाल लगाया था, जिसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने संविधान में संशोधन कर यह शब्द जुड़वाए जो गलत थे। 1970 में जो 77 में जो आपातकाल लगा वो देश के लिए काला धब्बा था। उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ बहुत ही गलत काम था।
उसमें बड़े बड़े नेता जो अपने स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको सबको जेल में ठूस दिया गया। क्योंकि वो चुनाव हुआ था, चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई थी, तो उसमें उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आज नारायण से हार गई तो आपातकाल लगा दिया, जबकि हार जीत तो चलती रहती है। उस आपातकाल की ही बहुत बुरी है, उसमें सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। जब ये नई पार्टी जनता पार्टी का उदय हुआ और देश चुनाव हुए, चुनाव में फिर जनता पार्टी शासन में आई। अब आपातकाल के बीच में ही जो ये हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवाद शब्द, ये संविधान में पहले नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें ये पहले सम्मिलित नहीं था, इसको पीछे बीच में जोड़ा गया, जो कि बहुत ही गलत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा और आरएसएस की नीति और बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बार बार आरएसएस और भाजपा चुनौती दे रहे हैं और यह इनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसके खिलाफ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान बचाओ का नारा लगातार बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अदालती फैसलों में भी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, चाहे वे मूल रूप से लिखित शब्दों में हो या ना हो। मीणा का जो प्रकरण है वो इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बनाना चाह रही है कि संविधान के तहत जो नियम है, जो कानून है, उनको किस प्रकार से कुचला जा सके। देश के अंदर दो प्रकार के कानून नहीं हो सकते। देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और उसी से ही चलेगा। राहुल गांधी जी को एक दिन में दोषी साबित होते ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, जबकि कंवरलाल मीणा के प्रकरण में 23 दिन लगते हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना प्रदर्शन, राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलना सहित ऐसे दसों प्रकरण हुए, जिसके बाद उनको उनकी सदस्यता को निरस्त करना पड़ा और आखिरी दिन तो मैं हाई कोर्ट के अंदर चला गया, उसके बाद इन लोगों ने उसको निरस्त किया। आज भी आप देखिए कि किस प्रकार से राज्यपाल महोदय के यहाँ पे अपील लगाई गई है और एक दिन के अंदर सरकार ये किस प्रकार से एक ही दिन के अंदर उसमें रिमाइंडर मांग रही है और अधिकारी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ वो उस पर टिप्पणी करके भेज देगा। जिस आदमी पे 27 मुकदमे दर्ज हो, एसडीएम पे पिस्टल तानने के मामले में जिसको 8 साल की सजा हुई हो और उसको सुप्रीम कोर्ट तक से कहीं भी राहत उसको नहीं मिली हो, और उसके बाद ये सरकार, क्योंकि राज्यपाल भी जो निर्णय करते हैं उसमें पहले कैबिनेट की सिफारिश चाहिए, तो सरकार की जो सिफारिश होगी, कैबिनेट की जो सिफारिश होगी, उसके बाद ये लोग उसमें राहत चाहते हैं। तो मतलब सरकार जो है, जो कानून जो है, उसका फायदा उठाना चाहती है। फिर तो ये बीजेपी के विधायकों को ही सजा माफ क्यों हो, जो और भी जो लोग अपराधी हैं उन सब की सजा माफ कर दो, राज्यपाल महोदय के लगवा के उनकी भी कैबिनेट में पास कर दो। ये जेलों के अंदर जो ओवरलोड बढ़ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। मजाक बना दिया इन लोगों ने कानून का, संविधान का। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। रोजाना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े मंचों पे बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, छोड़ेंगे नहीं इनको, उसमें भी लड़ेंगे। इससे पहले भी जब भी कभी निर्णय इस प्रकार का हुआ कि जो विधायक है उसकी सजा कम करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 प्रकरण है उनके अंदर वापस जो है रोक लगाई और इनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ा। बहरहाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी के हालिया बयानों से यह चर्चा फिर गर्म हो गई है।